दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर परिवार में। आज दोस्तों जो टर्म है वो है शॉर्ट ट्रिक का। हम आपको लगातार जो हिंदुस्तान की भूगोल की जियोग्राफी की जो नदियां हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं, और भी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स दी हैं, आप दोस्तों याद करते रहना। आज हमने जो टर्म उठाया है दोस्तों वो उठाया कावेरी नदी से। कावेरी नदी की जितनी सहायक नदियाँ उनकी शॉर्ट ट्रिक हम आपको देंगे, मज़ा आ जाएगा एकदम। ठीक है साहब, तो कावेरी नदी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। ये 800 किलोमीटर लंबी एक नदी है। ठीक साहब, 800 किलोमीटर्स की कावेरी मैया की जय। ठीक है, फिर जयकारा लगाते ये भी पता करेंगे कि इनका जन्म कहाँ से होता है, हैप्पी बर्थडे कहाँ से होता है, मतलब उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ पड़ती हैं। ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स हैं ये। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। आप लोग अगर साउथ इंडिया कहीं घूमने जाएंगे तो आप देखना, बहुत अच्छा नज़ारा है। ठीक है, बहुत ही सुंदर जगह है ये। कर्नाटका में पड़ती है ये। ठीक है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ जो कर्नाटका में है, वहाँ से कावेरी मैया की नदी का हैप्पी बर्थडे होता है, और 800 किलोमीटर की इनकी साहब लंबाई है। अब ये भी देखते हैं दोस्तों कि इनकी एंड कहाँ होता है, मतलब कि समाप्ति कहाँ होती है, कहाँ गिरती हैं ये कावेरी मैया। तो बंगाल की खाड़ी पर इनका जो है गिर जाती हैं, अंत हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो जन्म कहाँ हो गया, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कर्नाटक में, जबकि एंड कहाँ हो गया, बंगाल की खाड़ी में। और कितने किलोमीटर लंबी है, 800 किलोमीटर। अब देखते हैं अपन मेन मुद्दे की बात। मेन मुद्दा तो हर एक कुछ होता है दोस्तों, जरूरी थोड़ी सहायक नदी पूछी जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो हमें एकदम ऑलराउंडर बन के तैयार रहना है। जो इसकी कावेरी नदी की जो सहायक नदी है उसकी जो शॉर्ट ट्रैक है वो देखो साहब। ठीक है, वो है हे भवानी जय भवानी। भवानी होती है जय भवानी मैया। हे भवानी आकर लक्ष्मण, ठीक है, आकर लक्ष्मण शिशु को अमर बना। ठीक है, भवानी मैया से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो आएँ और लक्ष्मण शिशु हैं उनको अमर बना दें। ठीक है, अमर बना। ठीक साहब दोस्तों, अब आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक का फुल फॉर्म देखना है कि किस नदी से क्या होता है, मतलब शॉर्ट ट्रिक की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों जो हे है, हे भवानी में जो हे है ना, ऐसे देखो, जो हे लिखा हुआ है उसका मतलब है हेमावती नदी। ठीक है, हेमावती नदी, आप ये नोट करते जाना। ठीक है, हेमावती नदी कौन हो गई, हे से। फिर दोस्तों भवानी है, तो पूरा भवानी से दोस्तों भवानी नदी है। ठीक है, जय भवानी, तो एक भवानी इनकी सहायक नदी हो गई। फिर आकर आ गया, आकर। ठीक है दोस्तों, आकर से है अर्कावती नदी। अर्कावती नदी, ये नदी हैं जो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। फिर है हे भवानी आकर लक्ष्मण, तो लक्ष्मण से है दोस्तों लक्ष्मण तीर्थ नदी, एक रिवर है ये। ठीक है, लक्ष्मण तीर्थ रिवर है जो कावेरी नदी की ट्राइब्यूटरी रिवर है। ठीक है, ये भी आपने देख लिया, लक्ष्मण नदी। फिर शिशु है दोस्तों, तो शिशु से है सिमसा नदी। सिमसा नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है, सिमसा नदी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपने देख लिया। फिर है ये जो, अब आपको बस इतना याद रखना है, ये जो सी सू है ना, तो इस सी वाले से तो सिमसा है, जबकि सू वाले से कोई दूसरा भी है। ठीक है, सुवर्णवती नदी है एक। ठीक, सुवर्णवती नदी, तो शिशु में दो पार्ट है, सी और सू। सी से सिमसा, जबकि सू से सुवर्णवती नदी। अब दोस्तों ये को लिखा है यहाँ से, ठीक है ना, को से है दोस्तों काबिनी नदी। काबिनी नदी, ये सारी आप लिखते जाओ दोस्तों, 2-3-4 बार जब इस शॉर्ट ट्रिक को याद करोगे ना तभी आपका काम सफल होगा, नहीं तो सब रखा रह जाएगा बेकार में। ठीक है, को से कौन सी हो गई, काबिनी नदी। अब दोस्तों अमर और है एक, तो अमर का हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, भसड़ हो गई थोड़ी सी, घिरा घिरा हो गया, पर चलो कोई नहीं, ये तो आप अपना खुद ही नोट्स बना रहे हो। अमर से दोस्तों है अमरावती नदी। ठीक है, अमरावती नदी, ये इसकी सहायक नदियाँ हुई हैं। ठीक है, इसके ब्याह पे दोस्तों एक ये क्वेश्चन आया यूपीएससी में, अभी देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मज़ा आ जाएगा एकदम। तब तक एक बार फिर रिपीट तो कर लें, रिवीजन तो कर लें, जो हमारा काम है रिवीजन वाला। हे भवानी आकर लक्ष्मण शिशु को अमर बना। हे भवानी आकर लक्ष्मण शिशु को अमर बना। ठीक है, ऐसे 2-3 बार बोलना, आपको याद हो जाएगा। तो हे से दोस्तों हेमावती नदी, भवानी से भवानी नदी, आकर से अर्कावती नदी, लक्ष्मण से लक्ष्मण तीर्थ, शिशु में 2 पार्ट हैं, सी से सिमसा, सू से सुवर्णवती। ठीक है, को से काबनी नदी और अमर से अमरावती नदी। ठीक दोस्तों, अभी ये आपको ये याद करना है, ये मतलब ये कमेंट में इसका आंसर देना है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें
कि हमने आपके लिए एक पहल शुरू करी थी कि हम हर वीडियो में आपको 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों चाहे वीडियो वो किसी भी टॉपिक का हो, वो फैक्ट हम आपको बताए जाएंगे। तो आज जो हमने फैक्ट लिए हैं, मतलब हमारी जो सीरीज चल रही है फैक्ट वाली, वो गर्म पवन और देश की चल रही है कि कौन सी गर्म पवन किस देश में बहती है। अगर दोस्तों आप कमेंट में बताना कि 2 फैक्ट कम लग रहे हो तो एक और बढ़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रवि सर के चैनल पे बच्चों ने कमेंट किया कि सर 2 फैक्ट या 3 फैक्ट कर दो, 5 फैक्ट कर दो, तो हमने वहाँ 3 कर दिए हैं। आपके झेलने के ऊपर है सब कुछ, कितना झेल पाओगे, ठीक है। तो पहली जो हमने गर्म पवन ली है वो ली है बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लैक रोलर। ऐसे सवाल आ जाते हैं ना कि मैचिंग करो कौन सी हवा कौन से देश में, या सीधे सीधे। तो ब्लैक रोलर एक गर्म पवन है दोस्तों, और ये बहती है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका है ना, वहाँ पे बहती है, ठीक है। हवा भी बहती है, चलती है, कुछ भी समझ लो। मैं संग तेरे पानियों से, पानी बहता है ना, हवाएं भी बह जाती हैं ना तो कुछ भी समझ लो साहब। तो ब्लैक रोलर जो हवा चल रही है, ठीक है, वो चल रही है उत्तरी अमेरिका में। जबकि एक और हवा है गर्म, उसका नाम है दोस्तों यामो। यामो कहाँ चलती है गर्म हवा? जापान में, ठीक है, यामो जापान। तो ऐसी आपने 2 गर्म हवाएं भी देख ली। आप इसके लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि कॉपी बना लो भैया, एक अलग से संभव भैया की मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की पतली सी कैपिटल कॉपी, क्योंकि अभी 50-55 दिन है आपके पास। हमारी कम से कम 55 दिन में 100-110 वीडियो आ जाएंगी। और अगर हर वीडियो में हमने 3 भी फैक्ट बताए तब भी 330 आपके ऐसे फैक्ट तैयार होंगे जहाँ से आपका बहुत क्वेश्चन फंसेगा और आप कट ऑफ से आराम से 15 से 20 नंबर पार रहेंगे। थोड़ा सा विश्वास अपने ऊपर भी रखना, टेंशन मत लो, ठीक है। अब दोस्तों कमेंट ये देखते हैं, क्वेश्चन लगाओगे तभी आपका दिमाग चलेगा। क्वेश्चन है यूपीएससी में, ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है दोस्तों कि कावेरी नदी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? अर्कावती और भवानी कावेरी की सहायक नदियां हैं, बताओ। मालप्रभा व घाट प्रभा कावेरी नदी की सहायक नदियां नहीं हैं, ठीक है, ये भी बताओ साहब। कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के किनारे पर समाप्त हो जाती है। ये 3 ऑप्शन है, केवल एक सही, केवल 2 व 3 सही, केवल 1 व 2 सही, या तीनों के तीनों सही। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप इसका आंसर दो। उम्मीद है हमारी आपको पहले पसंद आ रही होंगी। आप भगवान करे आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, आप सभी एक ऐसी ज़िंदगी जिएं कि एक मिसाल बने, ठीक है साहब। हंसते मुस्कुराते रहिए, शुक्रिया।